दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारी हर सोच, हर भावना और हर इच्छा को सुनता है। हाँ, यह सच है। ब्रह्मांड से जुड़ने का एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रह्मांड से सही तरीके से बात करें ताकि आपकी इच्छाएं सच होने लगें। यह एक प्राचीन सत्य है जिसे बुद्धिजीवी और महान साधु भी मानते हैं। तो अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो कुछ आप चाहेंगे वही मिलेगा। चलिए ब्रह्मांड के इस अद्भुत रहस्य को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और हां, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। आप इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड से पूछ सकते हैं। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए यह ब्रह्मांड आपकी उन सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड ने हमें बनाया है और उसके पास वह शक्ति है जिससे वह हमारा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, हम एक सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। हमारे पास जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे हम जो कुछ भी कहते हैं वह ब्रह्मांड तक पहुंच सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोच हमारे विचारों की कंपन आवृत्ति है। तो एक बार आप इस ब्रह्मांड से जुड़ना सीख लें और उससे संपर्क स्थापित कर लें, और एक बार आप ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करें तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दरअसल आज के जीवन में आप जिन लोगों से मिलते हैं और जो नए अनुभव आपको मिलते हैं, सभी आपके विचारों के आकर्षण का परिणाम होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस ब्रह्मांड के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं और जो भी आप चाहते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं। इस सिद्धांत को चुनने का मतलब है कि आप अपनी आंतरिक आवृत्ति को बदलना चाहते हैं। एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करने के लिए और जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए आपको अलग तरह से सोचना होगा। तो आप उस समय के लिए तैयार हो जाएं जब आप अपनी चेतना की आवृत्ति और ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर ब्रह्मांड से बात करेंगे तो यह आपके आसपास के वातावरण में दिखाई देगा। यह आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से नए अनुभवों को आकर्षित करने की अनुमति देगा, क्योंकि इसी नियति ने हमें बनाया है। इसीलिए हमारे चारों ओर वह शक्ति है जिसके द्वारा हम उस घटना का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। आप अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और उसे प्रतिध्वनि की ध्वनि की तरह अपने पास वापस आते हुए महसूस कर सकते हैं। और यदि आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं या उन घटनाओं को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, चाहे वह नया रिश्ता हो, नई नौकरी हो, ढेर सारा पैसा हो या मन की शांति हो, आपको यह सब मिल सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज मांग सकते हैं। इन तरीकों को आप ब्रह्मांड का फोन नंबर भी कह सकते हैं। तो क्या आप उस फोन नंबर को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध विकसित करें। दोस्तों, यदि आपने कभी भी आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग नहीं किया है या आप नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो आपको अभी ब्रह्मांड के साथ एक रिश्ता कनेक्ट करने की आवश्यकता है ताकि आप जान सकें कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हमारा ब्रह्मांड सबसे रहस्यमय चीज है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक एक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाई है। यह सबसे शक्तिशाली है, यह सबसे अधिक है, इसमें सब कुछ है। इसलिए ब्रह्मांड के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस दिव्य शक्ति पर विश्वास करना होगा और धैर्यपूर्वक इसके चमत्कार की प्रतीक्षा करनी होगी। आप किसी भी रूप में ब्रह्मांड की शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में दे सकता है। यहां तक कि आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी भी आपको संकेत दे सकता है, या अचानक आए फोन कॉल के रूप में जो आपने उम्मीद नहीं की होगी। आप वह संकेत
किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस ब्रह्मांड में विश्वास रखने की जरूरत है। आपको पूरी तरह से शांत रहना होगा और ब्रह्मांड की शक्तियों में अपना विश्वास विकसित करना होगा। नंबर 2, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा चरण यह समझने से संबंधित है कि आप ब्रह्मांड से क्या पूछना चाहते हैं। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, आप उससे क्या पूछना चाहते हैं। जब आप उसे वह मांगते हैं तो अवश्य मिलता है। उसके पूरा होने के संकेत मिलते हैं। उन रास्तों के संकेत आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे आपने मांगा था। क्योंकि अगर आपने दिल में किसी के प्रति नफरत और नकारात्मकता लेकर ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश की है तो आपकी प्रार्थना विफल हो सकती है। पूरे सम्मान और भावना के साथ पूरे दिल से ब्रह्मांड को महसूस करें। कोई द्वेष मत रखो। अपने नेक इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपने दिल की आवाज सुने और महसूस करें कि वह वास्तव में क्या चाहता है। अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान अपने दिल और सांसों पर केंद्रित करें। गहरी सांस लें। एक बार ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करने के आपके इरादे मजबूत हो जाएं, तो ब्रह्मांड की शक्ति आसानी से आपके शरीर और आपके जीवन में आने की कोशिश कर सकती है। वे आपका जीवन बदलने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, कल्पना कीजिए। दोस्तों, कल्पना शक्ति एक अनमोल शक्ति है जो ब्रह्मांड ने मनुष्य को प्रदान की है। इसके प्रयोग से व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज को संभव बनाने में सक्षम होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिल में सच्चे इरादे के साथ अपनी आंखें बंद करते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति को देखना शुरू करते हैं। महसूस करें कि आप शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। कल्पना करें कि आपने ब्रह्मांड से क्या मांगा था। कल्पना करें कि आपको वह मिल गया है। अपनी सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करें और इसे महसूस करें। यदि आप किसी स्थिति की कल्पना करते हैं तो उस चीज को महसूस करें जो आपने मांगी थी। महसूस करें कि वह स्थिति सच हो गई है। इसे अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करें। इस शक्ति का रहस्य यह है कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी भावनाओं पर केंद्रित करें। अपनी प्रार्थना को महसूस करें। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, उतना ही अधिक आप उसे महसूस कर पाएंगे। ब्रह्मांड आपकी उन इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करेगा। नंबर 4, ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। दोस्तों, जब आप अपने आप को शाश्वत शांति और संवेदनशीलता के साथ सच्ची भावनाओं से जोड़ते हैं तो यह भगवान के साथ संवाद करने और उससे कुछ भी मांगने का सबसे अच्छा समय है। कृतज्ञता व्यक्त करके शुरुआत करें, क्योंकि यह आपकी भावना को ब्रह्मांड तक भेजता है। आपकी प्रार्थना जो आपने ब्रह्मांड तक भेजी है वह ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। आपके हृदय द्वारा ब्रह्मांड के प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता एक अलग कंपन आवृत्ति का उत्सर्जन करती है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपनी आंखें बंद करें और स्वयं को खोजने का प्रयास करें। खुश रहें और ब्रह्मांड, ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, अपने आप को मुक्त करें। दोस्तों, एक बार जब आप इन सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, उसके बाद इसके इस्तेमाल से आप खुद पर पूरा नियंत्रण छोड़ देते हैं। जब आप स्वयं उस स्थिति का अनुभव करते हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत भी नहीं है कि यह ब्रह्मांड आपको यह शक्ति कैसे देगा, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ ब्रह्मांड ही जानता है। इस शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आज से आप 24 घंटे बैठकर इसका उपयोग करें और ब्रह्मांड से बात करें। वास्तव में यह कोई साधारण चीज नहीं है जिसे ब्रह्मांड एक्सप्रेस कुरियर की तरह आप तक पहुंचा देगा। लेकिन अब आपको अपना जीवन अधिक सकारात्मकता और चेतना के साथ जीना होगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में मिलेगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके लिए आपको हमेशा अपने आसपास अलर्ट रहना चाहिए। आप अपने आसपास होने वाले संयोग से सावधान रहें, क्योंकि भगवान आपको इसी तरह से संकेत देते हैं। बस आपको उसे समझना है। आप हर घटना और वातावरण में होने वाले हर बदलाव के बारे में जानकारी रखें। ब्रह्मांड के संकेत को समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार काम करें। इससे आपकी मनोकामना 100% पूरी होने लगेगी। नंबर 6, ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखें। आपने जो मांगा है वह आपको मिलेगा, लेकिन वह सही समय पर मिलेगा जो आपके लिए उचित होगा।
आपको विश्वास रखना होगा कि जो प्रार्थना या इच्छा आपने भेजी है वह सही समय पर आपके पास वापस आएगी। एक बार जब आप ब्रह्मांड में अपनी प्रार्थना भेज देते हैं तो आपको उसकी पूर्ति की प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा। हर दिन आपको भावनात्मक रूप से जुड़े रहना होगा। आपके हृदय से निकली प्रार्थना का उत्तर ब्रह्मांड से मिलेगा। अपनी इच्छा को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए सबसे पहले आपके पास अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। ब्रह्मांड को मिक्स संकेत न दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने दिमाग को आराम दें। इस बारे में सोचें कि आप ब्रह्मांड से वास्तव में क्या चाहते हैं। उसके लिए अपने दिल में प्यार बनाए रखें, अपना दिल साफ रखें, उसे सकारात्मक रखें। अब आपने ब्रह्मांड से जो चीज मांगी है उसे पूरे दिल से महसूस करें और ब्रह्मांड के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। अपनी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के बाद उसे अपने जीवन में सच होने की प्रतीक्षा करें। वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करें और ब्रह्मांड के विकास को समझने का प्रयास करें। हमेशा दयालु रहें। बस यही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आपको यह मानना होगा कि इस प्रक्रिया के बाद आपकी हर इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। आप बस इसे पूरा होने का इंतजार करें और यह पूरा हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप बस थोड़ा इंतजार करें। लेकिन इन सब के लिए अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वह है समय। समय ही ब्रह्मांड को आपके अनुरूप कार्य करने का अवसर देता है। यहां यह प्रक्रिया आपको ब्रह्मांड में निहित शक्ति और रहस्यों से आध्यात्मिक रूप से जुड़ती है। आप खुद को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और शांति होगी। जब आप इन 6 नियमों का पालन करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए पूरे दिल से ब्रह्मांड से प्रार्थना करें, उस पर विश्वास रखें, हमेशा सकारात्मक रहें और भगवान में विश्वास रखें। ब्रह्मांड से बात करने और वहां तक पहुंचने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम जानेंगे कि ब्रह्मांड कैसे हमें संकेत देता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती हैं या आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती हैं। चाहे आप माने या न माने, ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। ये ऊर्जाएं या शक्तियां आपको बताने की कोशिश करती हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा या नहीं। ये शक्तियां आपको सावधान करने की भी कोशिश करती हैं। ब्रह्मांड की यह विशिष्ट ऊर्जाएं समय समय पर आपको कुछ खास संकेत देती हैं। अगर आपके जीवन में बाधाएं अचानक बढ़ने लगी हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कहां है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर या ब्रह्मांड की वह शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभी हम एक ही रास्ते को चुनने और उसी पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा में बहते चले जाते हैं। यह भी ब्रह्मांड की ऊर्जा द्वारा दिया जाने वाला संकेत है, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और सही मार्ग पर अग्रसर रहें। इस दुनिया में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभी हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद उसे रद्द कर देते हैं। अचानक पता चलता है कि जिस जगह हमें जाना था वहां कोई दुर्घटना हो गई। अगर हम जाते तो हम भी उसका शिकार हो सकते थे। यह एक उदाहरण है ब्रह्मांड की उन शक्तियों का जिन्होंने आपको मस्तिष्क में यात्रा को रद्द करने का संकेत दिया। कभी कभी अचानक हमें अजीब सा महसूस होता है। हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते। हमारे मस्तिष्क में अनेक विचार चलते रहते हैं। हम खुश होते हुए भी खुश नहीं होते। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। हमारे सपनों में हमारा जीवन फिल्म की तरह चलता है। फर्क बस इतना होता है कि सपना में हम वही देखते या सुनते हैं जो हम वास्तव में देखना सुनना चाहते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कि कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कभी हमें असीम खुशी मिलती है और कभी गहरी निराशा।
जब दुख घेरता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम न अपने आप पर, न दूसरों पर और न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रख पाते हैं। चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेती है। इसलिए सबसे पहले विश्वास रखें। जब हम बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे होते हैं तब भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखकर यह विश्वास बनाएं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। यह प्रार्थना करें कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करे, और यह विश्वास रखें कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए असीम चीजें हैं। उनमें से आपके लिए क्या सही है यह ब्रह्मांड को तय करने दें। जो काम आपके पास है उसे ईमानदारी से करते रहें। सही समय पर आपको भी यह महान ब्रह्मांड पुरस्कृत करेगा। इसे समझने के लिए हमें लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार जब आप इन नियमों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। ध्यान रखें, इस पूरी प्रक्रिया में बदले की भावना का त्याग करें। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए वाकई उपहार है। बस आपको अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है, और जब आप तैयार होंगे तब आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाता है? जब आप ऊर्जा को संचालित करना सीखेंगे तो आप स्वयं को माया जाल में गिरा हुआ पाएंगे। यह माया आपको आपकी मूल जगह से, यानी आपकी ऊर्जा को निर्धारित जगह तक पहुंचने से रोकेंगी। यह आपको भटकाएंगी। यह माया दरअसल आपके मन के विचार हैं जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करती है। फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 लॉस ऑफ यूनिवर्स आपको यह सीखने में मदद करेंगे कि आप कैसे खुद को माया जाल से ऊपर उठा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जुड़कर अपने लिए मनचाहा उपहार प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं पहला नियम, दिव्य एकता का नियम। दिव्य एकता का नियम हर मनुष्य को हर उस चीज से जोड़ता है जो भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में कहें तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसका असर इस ब्रह्मांड पर होता है, और उस क्रिया के अनुरूप यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। जब आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं तो भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही, यह जानना जरूरी है। ब्रह्मांड आपके मन और शरीर के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपको स्वतः इस ब्रह्मांड से उपहार प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए आपको त्याग करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे ज्यादा पसंद आता है। आइए इसे समझते हैं। दिव्य एकता के नियम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, यानी कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे हर कर्म की निगरानी कर रहा है। अगर आप अपने दिन का बड़ा हिस्सा बेकार के कामों में लगाते हैं तो यह बात आपके आसपास के लोग न जान पाएं, परंतु ब्रह्मांड आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा तैयार करता रहता है। अगर आप समय नष्ट करते हैं और आलसी हैं तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज्यादा आलसी बना देगा। आप समय नष्ट करने में महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलेंगे। आपके मन में छुपी माया इसे अच्छी तरह से ग्रहण करेगी और आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कार्यों में सफलता पाने की चाह में भटकते रहेंगे। सफलता हासिल करने के लिए क्या करें? आप वही करें जिसके लिए आप बने हैं। जिस कार्य में आपकी रुचि है उस कार्य को ब्रह्मांड के सामने पूरी लगन से करें। जब यह ब्रह्मांड यह जान जाएगा कि आप अपने कार्य में मन लगा रहे हैं तो यह स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा और आपको पहले से ज्यादा अपने कर्म में मन लगना शुरू हो जाएगा। इस दौरान कर्म के नियम के अनुसार ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले सकता है। आप कई तरह से परेशान हो सकते हैं, परंतु यह परेशानियां इसीलिए आती हैं क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलत किया था। समय नष्ट करना भी उन गलतियों का हिस्सा है। अगला नियम, कंपन का नियम। कंपन का नियम बताता है कि ऐसा कई बार होता है जब हम उत्साहित या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक रूप से खुशनुमा हो जाता है, और इसके विपरीत भी होता है। जब हम उदास या तनाव में होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। टेंशन में होने के कारण चीजें कम और जटिल लगने लगती हैं और हमारा दिमाग क्रोध एवं गलत फहमी का शिकार हो जाता है। खुश रहना एक कला नहीं बल्कि एक कार्य है जिसका प्रयास मनुष्य को
दिन भर करते रहना चाहिए। उन साधनों का पता लगाना अनिवार्य है जिससे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है वह भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही, अनदेखी आने वाली समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी अनेक तरह की खुशियां आकर्षित होती हैं। इस तरह से आपका ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा हो जाएगा। खुशी एक खास कंपन पैदा करती है। बेवजह भी खुश रहने का प्रयास करने से आप अपने अंदर से नकारात्मकता को साफ कर देते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप इस ब्रह्मांड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के तहत और ज्यादा खुशी पाते हैं। आप पहले से भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में लागू करने से आप ब्रह्मांड से सफल होने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगला नियम है कर्म का नियम। कर्म के नियम से यह पूरी सृष्टि बंधी हुई है। कर्म का नियम आपको हर वह कर्म करने की अनुमति देता है जो एक इंसान को सफल बना सके। मगर ध्यान दें, अगर आपने इसके लिए गलत मार्ग चुना तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। वैसे यह ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहें वह हासिल करें। मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको आलस्य को हराना होगा। लगातार कर्म करते रहिए। जिसमें आपको सफलता चाहिए उसमें समय और मेहनत लगाइए। यह ब्रह्मांड आपके उस कार्य को जरूर सम्मानित करेगा, परंतु उस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। इसके लिए आपको लंबी तपस्या करनी होगी। लंबी तपस्या का मतलब है निरंतर अपने कर्म में लगे रहना। फल की चिंता छोड़कर अपने कार्य की चिंता पर ज्यादा जोर दीजिए। तब यह ब्रह्मांड आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देगा। इस तरह आप अवश्य सफलता पाएंगे। अगला नियम है पत्राचार का नियम। इस नियम का पालन करने से आप यह समझ जाएंगे कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह सब व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर और भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। आप जैसा अपने भीतर महसूस करते हैं वैसा ही आपको बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि बुरी और अच्छी परिस्थितियों में अगर आप स्वयं को संभाल लेते हैं तो समय के साथ बाहर की दुनिया में भी बदलाव की कल्पना की जा सकती है। यह बदलाव आपके मन के अनुसार होगा और आपके लिए अच्छा भाग्य जरूर लाएगा। अब बात करते हैं कारण और प्रभाव के नियम की। हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। यह नियम इसी से जुड़ा हुआ है। आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसे ही कर्म का नियम कहा जाता है। कारण और प्रभाव का नियम सीधे रूप से कर्म के नियम से चलता है। आपके प्रत्येक विचार, संवेदना और भावना जब बाहर की दुनिया पर प्रभाव डालते हैं तो उनके अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। लेकिन कई बार हम अच्छा कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों? जब कभी मनुष्य कोई अच्छा कर्म करता है तो प्रकृति उसे ऐसा फल देती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा कर्म करते हुए बुरे परिणाम का सामना करना इस बात का संकेत देता है कि प्रकृति हमें हमारे पुराने बुरे कर्मों को भोगने का अवसर दे रही है। इससे हमारे पुराने दोष कम होते हैं। जब कर्म हमें सभी दोषों से मुक्त कर देता है तब जाकर हमें हमारे अच्छे कर्म का फल मिलने लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस दुनिया में ज्यादातर अच्छे कर्म करते हुए समय बिताएं। निरंतर कर्म करना जरूरी है, अन्यथा यह ब्रह्मांड आपकी गिनती कर्म न करने वाले लोगों में करेगा और ऐसे लोगों को यह ब्रह्मांड कोई उपहार नहीं देता। अच्छा कर्म करने से शुरू में परेशानियां आती हैं। ये परेशानियां आपके पुराने कर्मों का ही परिणाम होती हैं। सफलता पाना उतना आसान है जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस जरूरत है अपने कर्म में समय देने और धैर्य बनाए रखने की। कर्म के नियम से हर इंसान अपने कर्मों का भोगी बनता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान अच्छा कर्म करता है या बुरा। हर व्यक्ति को उसका कर्म फल जरूर मिलता है। इसे ही मुआवजे का कानून कहते हैं। जो कुछ भी आप दूसरों को देंगे बदले में आपको भी वही मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को परेशान करने की है तो आपको भी किसी न किसी रूप में परेशानी का सामना करना होगा। लेकिन अगर आप किसी की सर्वोत्तम भावना से सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको भी सर्वोत्तम उपहार देगा।
सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का यही तरीका है, क्योंकि हम हर स्थिति में ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और उसके नियमों के अधीन हैं। अब बात करते हैं आकर्षण के नियम की। यह ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा चर्चित और पसंद किया जाने वाला नियम है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। आप इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाने की। आकर्षण का नियम बताता है कि इस दुनिया की हर वह चीज जिसमें ऊर्जा है, वे अपनी मां के विचारों के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप जिस प्रकार की ऊर्जा बाहर छोड़ेंगे, आप वैसी ही ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यह इतना सरल है, तो क्यों ना आप ज्यादातर समय उन विचारों में डूबे रहें जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और आपके भीतर भी सकारात्मकता का विस्तार करते हैं। इस प्रयास में सदैव रहें कि हमें हर उस कार्य से दूर रहना है जो हमारे भीतर नकारात्मक और बुरे विचारों को जन्म देता है। आप अपने दिमाग में उन विचारों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोहराते रहे जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। समय आने पर आकर्षण के नियम के आधार पर आप अवश्य अपने उस लक्ष्य को पालेंगे। अब बात करते हैं ऊर्जा के संरक्षण के नियम की। हम सभी जानते हैं कि हर जीवित प्राणी के भीतर ऊर्जा का भंडार होता है। आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझकर इस बात का आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की ऊर्जा काम कर रही है, सकारात्मक या नकारात्मक। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जिसके विचार नकारात्मक हैं? ऐसे में उसकी ऊर्जा आप तक स्थानांतरित होकर आपके विचारों को भी नकारात्मक बना देती है। इसलिए इस गतिशील ऊर्जा की पहचान करना आवश्यक है। खुद को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करें। शांति और मन की स्थिरता सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मन में यह सकारात्मक विश्वास होना जरूरी है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है या ठीक हो जाएगा। सकारात्मक विश्वास भी एक तरह की ऊर्जा है। अब बात करते हैं सापेक्षता के नियम की। लॉ ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह स्वयं की तुलना दूसरों से करता है। मनुष्य किसी को खुद से बेहतर मानता है, किंतु हकीकत यह है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के बराबर है। कोई बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति की किसी विषय में रुचि ज्यादा होती है और वह उस कार्य को करने का तरीका जानता है। आप भी अगर अपने पसंदीदा कार्य को सही तरीके से करेंगे तो आप भी अपने विषय में बेहतर बन जाएंगे। तुलना करने से मन में अशांति पैदा होती है। फिर भी मनुष्य का यह प्राकृतिक स्वभाव है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करता है। इससे कई बार उदासी का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम उसी में खुश रहें जो हमारे पास है। अपने गुणों की तुलना करने के बजाय उन्हें और निखारने की तरफ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं दृढ़ता के नियम की। दृढ़ता का नियम हमें यह समझने की कोशिश करता है कि हम जब चाहें अपनी मन स्थिति बदलकर अपने मन मुताबिक माहौल तैयार कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड हमें इसकी इजाजत देता है। अगर हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं तो भी हम इसे ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बदल सकते हैं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं तो उस वक्त भी आप इस ब्रह्मांड के नियम के अंदर आते हैं। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें। यह भाषा आपको नकारात्मकता से बाहर लेकर आएगी। अब बात करते हैं लय के नियम की। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन एक लय में चले, परंतु ऐसा होना हमेशा संभव नहीं है। माया हमें किसी न किसी तरह से घेर ही लेती है। अगर आप मन ही मन किसी के विषय में गलत सोचते हैं तब भी एक तरह की कंपन या तरंग पैदा होती है। यह कंपन अपने भीतर संदेश लिए इस ब्रह्मांड को आपके और आपके विचारों के बारे में बताती है। मुआवजे के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपको फल देता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें। अंत में बात करते हैं लिंग के कानून की। लिंग का कानून इस ब्रह्मांड के अनुशासन और अनेकता में एकता को दर्शाता है। यह पूरी सृष्टि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मेल से बनी है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। जीवन जीने के लिए इन दोनों का समान अधिकार के साथ बना रहना जरूरी है। इसी एकता के पश्चात ही शांति, उन्नति
और संपन्नता का एहसास किया जा सकता है। ब्रह्मांड के इन 12 नियमों का सही ढंग से पालन करके ही हम अपने जीवन में समृद्धि की कामना कर सकते हैं। आप स्वयं को इन नियमों के जरिए ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं और सही मायने में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे हमारे बताए अनुसार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह विधि है ही इतनी शक्तिशाली। इस विधि की शुरुआत होती है भगवान का आभार व्यक्त करने से। यह तो हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो उसके दिल में हमारे लिए एक अच्छी छवि बन जाती है। वैसे तो हम सब ईश्वर की संतान हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक कक्षा में सभी तरह के बच्चे होते हैं। अगर आपको उन सभी में खास बनना है तो कुछ अलग करना होगा। टीचर से अच्छे से बात करनी होगी, अच्छा काम करके दिखाना होगा, सबका सम्मान करना होगा। ऐसा करने से आप अपने गुरु की नजरों में ऊपर उठ जाते हैं। गुरु आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं, आपको अच्छे अंक देते हैं। जब भी कभी अच्छे छात्र की बात होगी तो गुरु आपकी ही बात करेंगे। गुरु कहेंगे, यह वह छात्र था जो सबका सम्मान करता था। इसी प्रकार इस दुनिया की भीड़ में हमें कुछ अलग करना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि ईश्वर की नजर हम पर पड़े। और वह कैसे होगा? जी हां दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है आभार व्यक्त करने से। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें उनका आभार व्यक्त करना होगा। हमें अच्छे कार्य करने की ओर ध्यान देना होगा। अगर कोई परेशानी में हो तो उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए। इससे हमारे और ईश्वर के बीच एक अलग ही रिश्ता बनने लगता है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमें रोजाना ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। चलिए आभार व्यक्त करने की विधि शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं इस प्रकृति का धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। मेरी अच्छी सेहत के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे कीर्तिमान और यशस्वी बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे धैर्यवान और शक्तिशाली बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे संपन्न और खुशहाल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे आज जो सफलता मिल रही है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे सगे संबंधियों और दोस्तों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे कार्य को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे एक सफल इंसान बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा और मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आप इस विधि को रोजाना 5 से 10 मिनट करते हैं तो इसका चमत्कार आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें।